दोस्तों मैं हूं आपका अपना सिंह राजप्रीत और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्क्स 99 में। तो दोस्तों अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अपने बात कर रहे थे किसकी, माध्यक की। किसकी बात कर रहे थे, माध्यक यानी मीडियम एम की बात कर रहे थे अपने। तो माध्यक में अपने क्या पढ़ा, अगर सम संख्या होती है सर, क्या संख्या होती है, सम संख्या होती है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अगर विषम संख्या होती है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे निकालते हैं ये भी बताया। बाद में बात की थी अगर आंकड़े दिए हुए तो बाद में किसकी बात की थी, अगर आंकड़े दिए हुए हो यानी एक्स आई और एफ आई दिया हुआ हो तो सी एफ बनाकर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो ज्ञात किया। करेंगे किसकी, वर्गीकृत माध्य की। वर्गीकृत माध्य यानी जिसके अंदर वर्ग है, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे माध्य की बात करेंगे, वो करेंगे इस लेक्चर में। और अब चलो तो आइए बात करते हैं वर्गीकृत माध्य की। मैंने कहा वर्गीकृत माध्य क्या होता है, वर्गीकृत वर्गीकृत माध्यक एम होता है, उसका मैं पहले आपको फॉर्मूला बताता हूं। माध्यक एम बराबर सर क्या होता है, माध्यक एम बराबर होता है वो होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस में सी एफ इंटू एफ इंटू एच, ठीक है, अपॉन एफ इंटू एच आएगा। यानी जो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये एल प्लस एन बटा 2 माइनस में सी एफ इंटू एच अपॉन एफ, एफ यानी बारंबारता। तो एल है ना, एल क्या होगा सर, मैंने कहा सी होता है वर्ग का निम्नतम मान। क्या होता है, वर्ग का निम्नतम मान। जैसे अपने n बटा 2 निकाल रहे थे, n बटा 2 जैसे 50 आ रहा था तो मैंने बोला था 50 से ठीक बड़ी सी एफ, जो 50 से ठीक बड़ी सी एफ के संगत जो एक्स आई था, एक्स आई उसमें तो एक था, यहाँ पे ऐसे 50 से 55 ऐसे आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, लोअर लिमिट लेनी है यानी छोटी वाली लेनी है। तो ये कितनी है, 50 है, तो एल का मान क्या आएगा, निम्नतम आएगा। मैं एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है तो ये एक्स आई दे दिया, एफ आई दे दिया। तो अपने क्या करते हैं, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच होता है ना। तो सर एल क्या होता है, मैंने कहा पहले सी एफ ज्ञात करो आप। 6 का 6 और भी 26 और 44 कितने हो गए, 0 और 7 70 और 26 कितने हो गए भाई, वो हो गई 96 और 3 99 और एक कितना हो गया, 100 हो गया। बताओ समझ में आया क्या, एफ आई दे दिया और सी एफ दे दिया, आ गया। तो एन का मान कितना आ गया सर, मैंने कहा 100 आ गया, एन का मान 100 आ गया। एल क्या होती है, एन बटा 2 से ठीक बड़ी सी एफ, ठीक है बड़ी सी एफ। एन का मान कितना है, 100 बटा 2, 100 बटा 2 का मतलब हुआ 50 से ठीक बड़ी सी एफ कितनी है, 70 है सर, कितनी है 70 है, ये ठीक है 70 है। तो क्या ज्ञात करना है, 70 है तो एल का मान लोअर लिमिट, एल का मान कितना हो गया 40, एफ का मान कितना हो गया 44, यही तो होगा, ठीक है। सी का मान चाहिए तो इससे ठीक छोटी सी एफ कितनी है 26, तो सी का मान कितना आ गया 26। एफ चाहिए सर, एफ कितना है 44 लिख दिया। एच अंतराल देखो कितने का है, 10 का है, तो एच लिख दिया कितना 10। बताओ कोई चीज़ रह गई क्या, एल आ गया, एन बटे 2 अपने 50 ज्ञात कर रखा है। तो एम बराबर लिखो भाई, एल का मान सर मैंने कहा 40 प्लस एन का मान सर 50, एन बटा 2 का मान 50 माइनस सी का मान अभी ज्ञात किया, ये रहा 26 अपॉन एच, एफ का मान सर 44 इंटू एच का मान कितना है 10 है, तो 10 कर दिया। तो एम बराबर आ गया सर 40 प्लस इसमें घटाएंगे 24 बच जाएगा, 24 बट्टे 44 इंटू 10 काटेंगे, 4 के भाग जाएगा, 4 6 24 और 11 चौक 44, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 40 प्लस 60 बटा 11, 60 में 11 का भाग देखे, देखो साइड में जाके 11 पंजो 55 बच गया कितना 5 पॉइंट और 0, 11 चौक 44, तो कितना आया 11 चौक 44 यानी 5.4 आया। या फिर अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 4 5 तक जाएगा तो आ गया
60/11 का मान कितना आ गया 40 प्लस ये आ गया 4.45 आ गया। तो m बराबर आएगा सर वो आएगा 44 और 5 था ना, सॉरी 5.54 तो 5 था, ठीक है। तो 40 और 5 कितना 45.45 आ गया। तो माध्यक m बराबर कितना आ गया सर 45.45 आ गया। बताओ ये पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या माध्यक याद करना है, xi दे रखा है, fi दे रखा है, cf पहले याद करते हैं। 4 है, 4 लिख दिया, 28 जोड़ेंगे 32, 32 में 42 जोड़ेंगे 4 और 7 74 कितना आएगा 94 आएगा। कितना आएगा 94 और 6 कितने हो गए 100 हो गए। तो यहाँ पे 100 आएगा। तो ये n का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो n/2 निकाले, पहले n/2 निकालेंगे। n/2 यानी 100/2, 100/2 यानी 50, 50 से ठीक बड़ी CF, तो 50 के से बड़ी CF 74 तो है। ये देखो 32 के बाद 74 ही आ रही है। तो 74 के संगत सूत्र में क्या होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस c अप इंटू h होता है सर। l का मान बताओ, l का मान लोअर लिमिट 20, n/2 अपने पास है ही 50। c का मान बताओ भाई, c इससे पीछे वाली कितना 32। h का मान बता दो भाई, h का मान सर इसका अंतराल 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा। तो अंतराल कितने का आएगा 10 का। अब बताओ भाई इसके संगत अब कितना है 42 है, तो मैं 42 लिख रहा हूँ। बताओ कोई दिक्कत? 20 आ गया, 32 आ गया, h आ गया, f आ गया और क्या चाहिए h आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र में लिख दो m बराबर l का मान सर 20 प्लस n/2 का मान 50 माइनस c का मान 32, तो 32 बट्टा f का मान कितना है, f का मान 42 ये रहा, 42 इंटू h का मान 10 है तो 10 लिख दिया। तो m बराबर 20 प्लस 18, 50 में से 32 18/42 इंटू 10 हो गया। तो काट दो भाई इसको, इसका आधा 9, इसका आधा 21 आ गया 90। तो m बराबर आ गया 20 प्लस 90/20। 90 में 20 का अगर अपन भाग देंगे, 90 में किसका 90 में 21 का भाग देंगे तो 21 चौको 84 बच के कितने 6 बच के 0 लिखा पॉइंट, 21 दूनी 62, 21 63, 21 दूनी 42, ठीक है। बच गए कितने 18 और 0, फिर आगे 9 बार देगा। तो कितना आया 4.29 आया। तो m बराबर आ गया 20 प्लस 4.29 आ गया। तो m बराबर आ गया 24.29 यानी 24.29। बताओ समझ। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वही माध्यक याद करना है। पहले CF ज्ञात कर दूं, 2 का 2 लिख दिया, 6 और 2 8 हो गए, 8 और 10 18 हो गए, 18 और 17 35 हो गए, 35 और 30 कितने हो गए भाई 65 हो गए, 65 और 15 कितने हो गए 80 हो गए, 80 और 10 90, 90 और 10 कितने हो गए 100, यानी n का मान कितना हो गया 100। तो n/2 निकालेंगे, n का मान सर 100/2 यानी कितना 50, 50 से ठीक बड़ी CF, ये 35 से बड़ी यही है। तो इसके एक लाइन निकाल दो ऐसे आप, ठीक है। तो m माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है l प्लस n/2 माइनस c इंटू f इंटू h होता है, यही होता है सर। तो l यहाँ पे क्या है ये बताओ। तो l है वो है 40, लोअर लिमिट इसके संगत तो 40 आ गई। अब ये बताओ ये n/2 अपने पास 50 है, c का मान बताओ, c का मान सर इससे ठीक ऊपर वाला कितना 35, कितना 35 आएगा। और f का मान बताओ, इसके संगत f का मान कितना आएगा 30 आएगा। आ गया अंतर 10 का चल रहा है सर, तो यहाँ पर अंतर h का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो मान सभी है अपने पास, तो माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। m बराबर l का मान सर 40 प्लस n/2 50, 50 माइनस c सर कितना है 35 बट्टे अफ कितना है सर, मैंने कहा 30 है तो 30 इंटू h का मान 10। बोलो समझ में आया। m बराबर 40 प्लस 50 में से 35 जाएंगे कितने बचेंगे भाई 15/30 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 5 15, यानी m बराबर जो आएगा वो 40 प्लस 5 आएगा सर। तो m बराबर कितना आएगा 45 आएगा। बोलो समझ में आया क्या। 3 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। xi दे रखा है, fi दे रखा है, CF बना लेते हैं। पहले 42 का 42 लिख दिया, 42 और 30 72 हो गया, 72 और 50 122 हो गया, 122 और 22 144 हो गया, 144 और 8 152 हो गया, और 152 और 5 कितना हो गया 157 हो गया। तो n का मान सर कितना आ गया 157 आ गया।
तो मेरे को n बटा 2 ज्ञात करनी है, बटा 2 करना है। n का मान 157, 157 बटा 2, 157 में 2 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 8 दूनी 16.5, 78.5 आएगा। कितना आएगा? 78.5 आ गया n का मान। तो 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ 72 से बड़ी 122 यही है। तो यहाँ पे l का मान कितना आ गया सर? 16 आ गया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर होता है l प्लस n बटा 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच होता है, यही होता है। तो l का मान 16 आ गया, n बटा 2 अपने पास 78.5 आ गया, और f का मान 50 आ गया। कितना आया? 50, यही तो 50 आ गया। और c का मान कितना आ गया? इससे एक कम वाली यानी 72 आ गया। और h का मान बताओ, h का मान इसका अंतर काटते हैं, 8 माइनस 0 यानी 8 आएगा। कितना आ गया? 8 आ गया। तो सब चीज़ अपने पास। तो m बराबर 16 प्लस n बटा 2 78.5 माइनस c का मान सर 72 बट्टे f का मान कितना है? 16। f का मान कितना है भाई? अब का मान ये लिखा नहीं क्या? 50 लिख रखा है 50। तो 50 इंटू इसका मान कितना? 8। तो m बराबर आ गया 16 प्लस 78.5 में से 72 जाएंगे तो 6.5 बच गए, नीचे 50 आ गया इंटू 8 आ गया। एक पॉइंट हटा दे, 0 आ गया। 5 के पाड़े से काट दो आप इसको। 13 5 65 और 100, ठीक है। 13 को 8 से गुना करेंगे तो m बराबर 16 प्लस आ गया 18 तो 4 बटा 100 आ गया। 100 का मतलब है ऊपर ले जाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट, तो m बराबर गया 16 प्लस 1.04। तो m का जो मान आएगा वो आएगा 17.04। जोड़ना तो आता होगा आपको पॉइंट वाला, तो 17.04 आएगा। बोलो समझ में आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में किसकी? बहुलक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।